मतलब इलेक्शन कमीशन बर्खास्त करो और पूरे राइट्स किसके पास दो? मातोश्री को दो। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन उनके अगेंस्ट आ गए तो किसको दो? मातोश्री को दो। मतलब हर एक को बर्खास्त करो। राज्यपाल ने कुछ बोला, राज्यपाल को यहां से हटाओ। आयुक्त इलेक्शन कमीशन है उसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट हो गया उसको हटाओ। वही काम करते बैठो। वो क्या शिवसैनिक गए क्या कि सामना प्रेस में डाल दिया, अगर किसी ने उनका सुना नहीं तो उसकी हकाल पट्टी की? वैसा है क्या कुछ? ये हकाल पट्टी करने जैसा है? इतना आसान है? और रही बात, कहीं तो किसी का भी तो सुनो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, हाई कोर्ट का डिसीजन हो, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन हो, कभी किसी का सुनने की तो कोशिश करो। आप नहीं किया, इसके लिए तकलीफ है। अभी उन्होंने किसी को, इलेक्शन कमीशन को सुल्तान भी बोला है। अगर इलेक्शन कमीशन को सुल्तान बोलने से पहले मैं चाहता हूं पहले कांग्रेस की परमिशन लो। कांग्रेस को पूछो कि भाई सुल्तान वर्ड में यूज किया तो चलेगा क्या? नहीं तो क्या होगा, कांग्रेस वाले भी आपको हकाल देंगे। ना वो कांग्रेस वाले आपको साथ में रखेंगे, ना यहां पर बीजेपी आपको साथ में रखने वाली है। आपकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी। राउत ने तो बोल दिया कुछ 2000 करोड़ में ये बेचा गया करके। कहां से कीमत लगाते हैं मुझे मालूम नहीं है ये लोग। ये कोई पत्राचार है क्या बेचने के लिए? कहां से पैसा लगाते हैं आप? पहले 50 खोखे बोलते थे। आपका ही पिताजी का नाम 50 खोखे में बेचने के लिए निकला था ये आदमी। कल मुंबई बेचेगा, कल देश बेचने निकलेगा। कल ये दोनों अगर बैठ गए तो देश की भी कीमत लगाएंगे। एक बात गंभीरता से लेने की जरूरत है। बार बार उन्होंने बोला है, नंबर 1, अगर चोरी हुई, अगर आपको ऐसी लगती है मेरा बाप चोरी किया है, नाम से चला रहा है शिवसेना, तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके वहां कंप्लेंट करनी चाहिए। जो भी इस देश में चोरी होती है उसका एफआईआर लिया जाता है, कंप्लेंट किया जाता है। तो आपने कंप्लेंट की है क्या कि भाई मेरे बाप की चोरी हुई है, मेरे बाप के नाम की चोरी हुई है? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मेरे बाप के नाम पे चल रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। बाला साहब के नाम पे हम लोग ने, सब लोग ने काम किया है। बाला साहब के प्रति जो प्रेम था, बाला साहब के प्रति आदर था, इसके लिए हर एक आदमी ने खुद के जिंदगी के 25, 30, 40 साल उसमें खर्च किए है, उनके लिए काम किया है, उस संगठन के लिए। तो हमें हक है कि उनके बारे में, उनके आदर रखे हुए उनके विचारों को साथ में लेके चलना, ये हमारा हक है। वो हम करना चाहते हैं। और एक बात, अगर बार बार आप अगर मीडिया के सामने बोलते हैं कि मेरे बाप का नाम लेके चला रहे, नहीं तो इनको बोल दो उनके पिताजी के नाम से चलाइए करके। आपके अकेले के पिताजी नहीं है। जयदेव ठाकरे इनके भी वो पिताजी है। बिंदु माधव ठाकरे उनके भी पिताजी है। बिंदु माधव ठाकरे के एडवोकेट जो ठाकरे है हमारे साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप अकेला मत सोचिए कि वो मेरे ही पिताजी है। आपको किसने बोला अकेले उद्धव ठाकरे के पिताजी है वो? क्या वो दोनों भाई लोग का हक नहीं है? हम आपके फैमिली के अंदर गिरना नहीं चाहते, बट ये बार बार बोलना बंद कर दो, नहीं तो और अलग ढंग से बोलना होगा। बहुत कुछ इलेक्शन से होना चाहिए। आपके भी पक्ष में आपको जब बिठाया था तभी भी इलेक्शन से होना चाहिए था। आप वो खाली बाला साहब का नाम लगा के वहां पर साथ में आ गए और वहां बैठ गए। तभी अगर इलेक्शन होता था तो राज ठाकरे वहां के प्रमुख होते थे, ये होते भी नहीं थे।